सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीर पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने षण्ड तथा अमर्थ नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकवादी उपदेश का तिरस्कार कर दिया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को भगवत भक्ति और भगवत ज्ञान, आत्मज्ञान के विषय में उन्होंने उनको बताया और वे जो है बदल गए और सब लोग जो है भक्तिमय मार्ग को स्वीकार कर लिया और भक्ति के श्री प्रहलाद महाराज के आदेश अनुसार चलने लगे और उन्होंने जो है जो भौतिकतावादी ज्ञान जो उनको षण्ड और अमर्त के द्वारा प्राप्त हो रहा था उनमें कोई रुचि नहीं रही। जब वे पाठ करने लगते थे तो बच्चे ध्यान नहीं देते थे, सुनते नहीं थे, अपना अपना करते रहते थे, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, बहुत बोरिंग लगता था क्योंकि उन्होंने जो है प्रहलाद महाराज से भगवान का सुंदर जो कथा है, सुंदर जो विषय है उसमें उनकी रुचि बढ़ गई। तब क्या हुआ कि शुक्राचार्य के पुत्र षण्ड और अमर्त ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो वे डर गए। अभी ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ हैंड हो गया, अभी क्या किया जाए, हमारा तो कुछ चल नहीं रहा है, ये सब जो है कृष्ण भक्त बन गए, हम क्या उनको बताए। तो वो डर गए। अतएव वे असुराज के पास गए और उसने सारी स्थिति वर्णन कर दी क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं जाके उनको बताएंगे तो वे जो है हमें दंड देंगे। तो उन्होंने जाके पहले ही बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है कि हम जो सिखा रहे हैं हमने नहीं शिक्षण दिया है, ये प्रहलाद ही है जो उनको ये ज्ञान दिया है। और इस प्रकार से उन्होंने जो हिरण्यकशिपु को ये सारी स्थिति समझाई। जब हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गया तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उनका सारा शरीर कांपने लगा। इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। अभी उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने हाथों से ही उसको मारूं। वह स्वभाव से ही अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। उनका पुत्र प्रहलाद शांत, विनम्र तथा उदार था। वह इंद्रिय संयमी था और हिरण्यकशिपु के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा था। वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रार्थना के योग्य नहीं था। फिर भी हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों से के द्वारा फटकारा। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे उद्दंड, निपट, दुर्बुद्धि, परिवार को फोड़ने वाले, हे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है। अतएव
तू हट्टी मूर्ख है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेजूंगा। मेरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं। तो फिर तुम किसके बल पर इतने दुष्ट हो गए हो कि तुम निर्भय होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? अभी ये बोल रहे कहां से तुमको, किसके बल पे, कौन है वो? प्रहलाद महाराज ने कहा, हे राजन, आप जिस बल के मेरे शक्ति की को जानना चाह रहे हो, वही आपके बल का भी स्रोत है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाह रहे हैं, वह आपके बल के भी स्रोत है। निस्संदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है। वह न केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबों का एकमात्र बल है। उनके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल, ऊंच हो या नीच। ब्रह्मा समेत सारे जीव भगवान के बल द्वारा नियंत्रित है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आगे कह रहे, परम नियंता एवं काल रूप भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों के प्राण है। उनका प्रभाव असीम है। वे समस्त जीवों में श्रेष्ठ तथा प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। प्रहलाद महाराज इस प्रकार से अपने पिता को कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, हे मेरे पिता, आप अपनी असुरी प्रवृत्ति को त्याग दो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भगवान ही सब कुछ है, वे शक्तिशाली है, और इसीलिए ये अच्छा होगा कि आप जो है अपनी असुरी प्रवृत्ति को त्याग दो। प्रहलाद हिरण्यकशिपु को कह रहा, आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं। आप अपने मन को सबों के प्रति समभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं। यही है। कौन है शत्रु? अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन। कहीं दूर नहीं जाना है। सबसे बड़ा शत्रु तो ये हमारा मन ही है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समता के पथ पर देखता है, तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। आगे प्रहलाद कहते हैं, प्राचीन काल में आपके समान
ही अनेक मूढ़ हुए हैं। अभी उनको मूढ़ कह रहे प्रहलाद ने पिता हिरण्यकशिपु, मूढ़ हो, आपके समान मूढ़ हुए हैं, जिन्होंने उन 6 शत्रुओं को नहीं जीता जो शरीर रूपी संपत्ति को चुरा ले जाता है। कौन है वे शत्रु? कौन जानता है? यस, उदरंगा मत। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यस, ये 6 शत्रु। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आप जैसे मूढ़ हुए हैं जिन्होंने उन 6 शत्रुओं को नहीं जीता जो शरीर रूपी संपत्ति को चुरा लेते हैं। तो ये शरीर रूपी संपत्ति को चुरा लेते हैं। ये मूढ़ यह सोचकर गर्वित होता है कि मैंने तो दशों दिशाओं के सारे शत्रुओं को जीत लिया है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इन 6 शत्रुओं पर विजयी होता है और सारे जीव पर संभाव रहता है, तो उसके लिए शत्रु नहीं है। शत्रु की कल्पना मूर्खतावश की जाती है। एक मूर्ख व्यक्ति है। तो जैसे ही प्रहलाद ने ऐसे बोला तो हिरण्यकशिपु ने कहा, ये मूर्ख, तुम मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहे हो। मानो तू मुझसे अधिक इंद्रिय संयमी है। यति बुद्धिमता है, अतएव मैं समझ रहा हूं कि तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसी उटपटांग बातें वे ही करते हैं जो मरणासन होते हैं। अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है तथा जो सर्वव्यापी है। लेकिन है कहाँ? यदि वह सर्वत्र है तो वह मेरे समक्ष के इस खंबे में क्यों उपस्थित नहीं है? इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने कहा, क्योंकि तुम इतना अधिक अनगम प्रलाप कर रहे हो, अतएव अब मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर छिन्न कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस तरह करता है। मैं उसे देखना चाहता हूं। अतिरिक्त क्रोध के कारण अत्यंत बलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उनकी भर्त्सना की। उसे बारंबार श्राप देते हुए हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली, अपने राजसी सिंहासन से उठ खड़े होकर और अत्यंत क्रोध के साथ खंबे पर उष्ट का प्रहार किया। तब उस खंबे से एक भयानक आवाज आई
जिससे ब्रह्मांड का नॉट येट जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता प्रतीत हुआ। हे युधिष्ठिर, यह आवाज ब्रह्मा आदि देवों के निवासों तक पहुंच गई और जे देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा, ओह, अब हमारे लोकों का विनाश होने जा रहा है। तो देवताओं ने सोचा कि जब उन्होंने इस ध्वनि को सुनी, इस आवाज को सुना, तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि अभी तो हम गए, अभी हमारा जो लोक है, हमारा जो स्थान है, हमारा धाम है, वो सब विनाश होने जा रहा है। अपने पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्यकशिपु ने जो इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखला रहा था, जब एक अद्भुत भीषण घोर ध्वनि सुनी जिसे इसके पूर्व उसने कभी नहीं सुनी थी। इस ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हो गए। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम को कोई नहीं ढूंढ पाया। तो ये कहां से ये आवाज आ रही है, ये कहां से ये ध्वनि आ रही है, कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाया। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है। बहुत सुंदर बात है। यहाँ पे श्री नारद मुनि बता रहे हैं कि अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी है। भगवान श्री हरि अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था, न सिंह का था। इस प्रकार भगवान इस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। श्री नरसिंह भगवान की जय। बोलो श्री प्रहलाद महाराज की जय। बोलो श्री भक्तों की जय। जब हिरण्यकशिपु उन ध्वनि को का स्रोत ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था, तो उसी खंबे से भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो न तो मनुष्य था और न सिंह का माना जाता था। हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हुआ। ये कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष तथा आधा सिंह है। वो सोचने लगा कि ये कौन सा प्राणी है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था। उसने सोचा था कि कोई भी पशु, कोई मानव, कोई भी, उसको पता नहीं था कि ऐसा भी कोई है। और वो तो भगवान ही ऐसे कार्य, अद्भुत कार्य कर सकते हैं। हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष खड़े नरसिंह देव के रूप का
निश्चय करने के लिए भगवान के रूप को ध्यान से देखा। भगवान का रूप पिघले सोने के जैसे था। उनकी क्रुद्ध आंखों के कारण जो पिघले स्वर्ण से मिलती थी, वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके चमकीले गर्दन के बाल उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनकी उस तरह जैसी तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। उनके कान खड़े तथा स्थिर थे और उनकी नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफाओं जैसे लग रहे थे। उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था और अपना समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी तथा मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी थी तथा कमर पतली थी। उनके शरीर के रोए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रहे थे। उनके भुजाएं चारों दिशाओं में फैले सैनिकों की टुकड़ियों से मिलती जुलती थी। जब वे असुरों, धूतों तथा नास्तिकों का अपना शंख चक्र अन्य प्राकृतिक अस्त्र शस्त्रों से वध कर रहे थे, हिरण्यकशिपु के मन ही मन ये कहा कि अत्यधिक योग शक्ति वाले भगवान विष्णु ने मेरा वध करने के लिए यह योजना बनाई है। किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ? ये विष्णु क्या सोचता है, इससे क्या लाभ है? ऐसा जो योग शक्ति से उन्होंने इस प्रकार से ये योजना बनाई है, भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता? ऐसे सोचते हुए हाथी के समान हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। जिस तरह एक बेचारा छोटा पतंगा बस अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, उसी तरह जब हिरण्यकशिपु ने तेजोमय भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गया। ये आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवान सदैव सतोगुणों की स्थिति में रहते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के समय वे अंधकार पूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे और उसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित कर दिया था। तत्पश्चात अत्यंत क्रुद्ध उस महान असुर हिरण्यकशिपु ने तेजी से नरसिंहदेव पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया
और उन्हें मारने लगा। किंतु भगवान नरसिम्हदेव ने उस महान असुर को उसकी गदा समेत उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह गरुड़ किसी सांप को पकड़ ले। हे भरत के महान पुत्र युधिष्ठिर, जब नरसिम्हदेव ने हिरण्यकशिपु को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दे दिया, जिस तरह से कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करते हुए उसे अपने मुंह से सरक जाने देता है, तो सारे देवताओं ने जिनके निवास स्थान उनके हाथों से निकल चुके थे और जो असुर के भय से बादलों के पीछे छिपे थे, इस घटना को शुभ नहीं माना। निसंदेह वे अत्यधिक विचलित हो गए। तो भगवान थोड़ा जो है खिलवाड़ किया नरसिम्हा हिरण्यकशिपु के साथ। ऐसे ऐसे उनको थोड़ा ऐसा लगा कि कभी भगवान हारने वाले, उनको अपने हाथ से छोड़ दिए, जैसे कि सरक गए, और वे अभी जो है हिरण्यकशिपु जीतने वाला है। तो सब देवता जो है बोले हाय हाय ये क्या हो गया, अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होगा, ये जो असुर है वो जीत जाएगा। हाँ, जैसे कि कभी कभी कुछ प्रतियोगिता होती है तो ऐसे लगता है कि अरे अपना टीम तो लूज होने वाला है, पर ये तो खिलवाड़ कर रहे थे भगवान। और फिर वो क्या, वैसे करके उसके मन में ऐसा वो विचार आया, हिरण्यकशिपु ने नरसिम्हदेव के हाथों से छूट गया तो उसे यह मिथ्या विचार हुआ कि भगवान उसके शौर्य से डर गए हैं। अब ये जैसे ही ऐसा मन में आ जाता है विचार, तो बल कम हो जाता है। इसीलिए उसने ऐसे सोचा, अतएव युद्ध से थोड़ा विश्राम करके उसने अपनी दाल तलवार निकाली और फिर से अत्यंत बलपूर्वक भगवान पर आक्रमण कर दिया। अट्टहास करते हुए अत्यंत प्रबल तरह शक्तिशाली भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, जो किसी प्रकार का वार करने की संभावना छोड़े बिना उनकी तलवार डाल से अपनी रक्षा कर रहा था। वह कभी बाज की गति से आकाश में चले जाता और कभी पृथ्वी पर चला आता था। वह नरसिम्हदेव की हंसी के भय से अपनी आंखों बंद किए था। जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैली सर्प को पकड़ ले, उसी तरह भगवान नरसिम्हदेव ने इस हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, जिसके त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। उन्होंने पकड़े जाने पर वह अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर तथा चारों ओर हिलाने लगा। क्यों ही नरसिम्हदेव ने उस असुर को अपनी गोद में रख लिया और अपनी जांघों का सहारा देते हुए उस सभा भवन की देहली पर अपने हाथ के नाखूनों से सरलता पूर्वक उस असुर को छिन्न भिन्न कर दिया। बोलो श्री नरसिम्हा भगवान की जय, बोलो श्री प्रहलाद महाराज की जय,
बोलो सब भक्तों की जय। भगवान नरसिम्हदेव के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त के छींटों से सने थे और क्रोध से पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों को की ओर देख पाना असंभव था। वे अपने मुंह की ओरों को जीभ से चाट रहे थे तथा हिरण्यकशिपु के उदर से निकली आंतों को माला से सुशोभित थे। वे उस सिंह की भांति प्रतीत हो रहे थे जिसने अभी अभी किसी हाथी को मारा हो। अनेकानेक भुजाओं वाले भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु का हृदय निकाल लिया और उसे एक ओर फेंक दिया। कर हृदय को निकाल दिया, उसकी छाती को फाड़ दिया अपने नाखूनों से। फिर वे असुर के सैनिकों की ओर मुड़े। ये सैनिक हजारों के झुंड में भगवान से लड़ने आए थे और हाथों में हथियार उठाए थे। ये हिरण्यकशिपु के अत्यंत स्वामी भक्त अनुचर थे, किंतु नरसिम्हदेव ने उन्हें अपने नाखून की नोकों से मार डाला। नरसिम्हदेव ने के सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए। उनके जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंड पड़ गया और उनके श्वास समुद्र हो उठा। उनकी गर्जना से संसार के सारे हाथी भय से ढांडने लगे। नरसिम्हदेव के सिर के बालों के वायुयान बाह्य आकाश तथा उच्च लोक में जा गिरे। भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई और उनके असहन बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। भगवान के शारीरिक तेज में आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। अपना पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए नरसिम्हदेव अत्यंत क्रुद्ध होने तथा अपने बल एवं ऐश्वर्य का सामना करने वाले किसी को न पाकर सभा भवन के राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। भगवान जाके हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर जाते। का सिंहासन इतना ऊंचा था, इतना बड़ा था, उस सिंहासन को जो है नरसिम्हदेव जो है वहां जा भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस न हुआ
कि सामने आकर भगवान की सेवा करे। भगवान को इस रूप में देखकर बहुत ही क्रोधित, एकदम उग्र रूप, हिरण्यकशिपु तीनों लोगों का सिर दर्द हुआ था। वो एक हेडेक था ये हिरण्यकशिपु। अतएव जब स्वर्ग लोक में देवताओं की पत्नियों ने देखा कि इस महान असुर का वध भगवान के हाथों से हो गया, तो उनके चेहरे प्रसन्नता के मारे खिल उठे। देवताओं की स्त्रियों ने स्वर्ग से भगवान नरसिंहदेव पर पुनः पुनः फूलों का वर्षा किया, पुनः पुनः फूलों का की वर्षा की। बोलो श्री नरसिंहदेव भगवान की। उस समय भगवान नारायण का दर्शन करने के इच्छुक देवताओं के विमानों से आकाश फट गया। देवतागण ढोल तथा नगाड़े बजाने लगे, जिन्हें सुनकर देवलोक की स्त्रियां नाचने लगी और गंधर्वों के मुखिया मधुर गान गाने लगी। बोलो श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। ये राजा युधिष्ठिर, तब सारे देवता भगवान के निकट आ गए। उनमें ब्रह्मा जी, इंद्र तथा शिव जी प्रमुख थे और अनेक उनके साथ बड़े बड़े साधु पुरुष एवं पितृलोक, सिद्धलोक, विद्याधर लोक तथा नागलोक के निवासी भी थे। वहीं सारे मनु तथा अन्य लोकों के प्रजापति भी पहुंच गए। अप्सराओं के साथ साथ गंधर्व, चारण, यक्ष, किन्नर, बेताल, किमपुरुष लोक के वासी तथा विष्णु के पार्षद सुनंद एवं कुमुद आदि भी पहुंचे। ये सभी भगवान के निकट आए, जो अपने तीव्र प्रकाश से चमक रहे थे। इन सबों ने अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुतियां की। तो इस प्रकार से सब जो है देवता, सब लोग, पूरे विश्व के लोग जो है वहां पे श्री नरसिंहदेव के पास आ गए और उनकी स्तुति करने लगे। तो आगे जो है इसके बाद ब्रह्मा जी से लेकर सबकी स्तुति है जो इस अध्याय में बताया गया। लेकिन सब लोग स्तुति करते हुए भी नरसिंहदेव का जो क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि भगवान का कैसे उनको शांत किया जाए। सबने कोशिश की, सब डर भी रहे थे, क्या किया जाए। स्वयं लक्ष्मी जी, उन्होंने सोचा चलो लक्ष्मी जी को आगे करते हैं। लक्ष्मी जी को देखकर शायद भगवान जो है शांत हो। स्वयं लक्ष्मी जी भी डर गई। भगवान का ये बहुत ही उग्र रूप को देखकर डर गई। कहती है कि मैंने तो ऐसा रूप कभी नहीं देखा, मैं नहीं जाऊंगी। और फिर अंत में जो है सभी ने कहा कि प्रहलाद महाराज आप जाइए, क्योंकि आप अगर जाएंगे तो ही हमें लगता है कि भगवान जो है शांत हो जाए।
तो इस प्रकार से जो है प्रहलाद महाराज जो भगवान के सामने जाते हैं, भगवान जो है शांत हो जाते हैं और भगवान जो है प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बिठाकर उनके सिर के ऊपर हाथ रखते उनको आशीर्वाद देते। बोलो प्रहलाद महाराज की जय, बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। तब कर कमल वरे अद्भुत श्रृंगार लालिता हिरण्यकशिपु अनुवेना केशवगीता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, उससे करना है इसी फोन से, बैक पे मत रख। प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। हरे कृष्ण। इस प्रसंग से हम आज यहाँ पे इस कथा को विश्राम देते हैं। आगे का जो बहुत सुंदर अध्याय है, श्री प्रहलाद महाराज की स्तुति या प्रार्थना है, बहुत सुंदर है। शायद फिर कभी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ पे हम विश्राम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच आप सबका कि आप लोग ने बहुत ही ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक इन सब अध्यायों को पढ़ा। हमने आज इन दिनों में 8 अध्याय इस 7वें स्कंद के पढ़े। बहुत सुंदर कथा है और ऐसे कहने के लिए तो 1 2 दिन 3 दिन में एक कथा के या स्टोरी के रूप में कहा जा सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने अच्छे हैं कि उससे अलग कुछ बोलना भी कठिन हो जाता है। एक शब्द भी अगर हम उससे उनके सिवाय बोलेंगे तो उसका जो आनंद है वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि उसको हम इस प्रकार से प्रस्तुत किया। आप लोगों ने सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और अगर कोई भी त्रुटि हो गई होगी, क्योंकि हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।